हेलो एवरीवन। इससे पहले अपन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे, इसका सिर्फ एक एग्जांपल बच गया था। ये एग्जांपल बच गया तो ये एग्जांपल अपन देख लेते हैं क्या है। एग्जांपल है कि x जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे है, इसका मीन तो 6 है और वेरिएंस 9 है। वैसे ही y भी एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें मीन 7 है और वेरिएंस 16 है। तो अपने को लेमडा बताना है कि लेमडा क्या होगा। ये लेमडा क्या होगा, कंडीशन क्या दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2x plus y less than lambda equal to प्रोबेबिलिटी ऑफ 4x minus 3y greater than 4 lambda। ये कंडीशन दे रखी है, अपने को ये लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो अपन 2x plus y और 4x minus 3y को एक नया वेरिएबल मान लेते हैं कि u equal to 2x plus y मान लिया u, तो इसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, 2 मतलब 2 into x का कितना है मीन 6 plus y का मीन 7, ठीक है। तो 2 into 6 plus 7 और वेरिएंस है, यहाँ वेरिएंस आता है तो वेरिएंस 2 बाहर आएगा तो 2 का स्क्वायर, जैसे ये है यहाँ पर देखो 2xy, तो 2 एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस इसका मीन, यही करना है अपने को, यहाँ पे मीन तो निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ x मतलब मीन 6 प्लस 7, ये इंटू ये हो जाएगा 90। सिमिलरली यहाँ पर वेरिएंस निकालेंगे तो वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस ऑफ 2x प्लस y, तो ये 2 तो बाहर मतलब ये हो जाएगा 4, वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y, ये हो जाएगा 4 इंटू वेरिएंस कितना है 9 प्लस वेरिएंस ऑफ y 16, ये हो जाएगा 52। सेम चीज ऐसे आएगी। तो जैसे ये किया है वैसे सेम अपन v के लिए कर लेंगे 4x माइनस 3y, तो 4 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 7, ठीक है। अब और बाहर आएगा तो स्क्वायर 16 इंटू 9 और माइनस 3 का स्क्वायर 3 इंटू 16, ठीक है। अब ये दोनों हो गए। अब v किसके लिए नॉर्मल हो जाएगा 3 इंटू 3 एंड 2 8। अब u और v तो अपने को मिल गया है, अब वैल्यू पुट कर लो, p प्रोबेबिलिटी ऑफ 2x प्लस y लेस देन लैम्डा, तो ये क्या बन जाएगा u। अब u को अपन z की फॉर्म में लिख सकते हैं, नॉर्मल वेरिएट स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, तो ये हो जाएगा लैम्डा माइनस 19 रूट 52। इसी की वैल्यू अपन स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में लिखी है, ये तो z हो जाएगा। सेम इसके लिए भी यही कर लेंगे। अब वैल्यू क्या दे रखी, इसके इक्वल ये है तो इसके इक्वल ये हो जाएगी, ये दोनों। अब ये दोनों इक्वल हैं तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ये इस तरह पे नोटेशन तो माइनस कर देंगे तो ये इस तरह का हो जाएगा, तो इसके इक्वल ये हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी और ये लैम्डा अपने को निकालना था, ठीक है। यहाँ तुम्हारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन खत्म, जो एग्जाम्पल बचे हुए हैं वो कर लेना, नहीं आए तो बता देना। नेक्स्ट अपने पास है लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन आती है एग्जाम में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता। और लॉग नॉर्मल है क्या, एक्स को लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, कब कहेंगे, जब इसका लॉग एक्स जो होगा वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। मतलब लॉग एक्स अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट है तो एक्स क्या हो जाएगा, लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक नया वेरिएबल मान लेते हैं y, log x, तो ये नॉर्मल है, यही है ना नॉर्मल, तो log x को अपन y मान लेते हैं। तो इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे, x क्या होगा, प्रोबेबिलिटी x लेस देन x, दोनों तरफ log लगा लो तो log x ये y हो जाएगा log x। अब इसको खोल लेंगे, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे खुल जाएगा। अब यहाँ पर जो है, अब y की जगह अपन log u रख लेते हैं तो ये x बन जाएगा, ये अपना log नॉर्मल का डिस्ट्रीब्यूशन है। मोमेंट्स कैसे निकालेंगे, मोमेंट्स न्यू डैश आर एक्सपेक्टेशन ऑफ न्यू आर का हाफ सिग्मा स्क्वायर आर स्क्वायर। यहाँ नॉर्मल में क्या होता है t या डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, इसको रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो आगे देखेंगे। देखो रेक्टेंगुलर से अपन बनाते हैं, तो रेक्टेंगुलर कैसे बनता है, इसी टाइप से कुछ बनेगा, एक साइड को a मान लेते हैं, एक साइड को b मान लेते हैं, ठीक है। तो जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो सिर्फ दो पे डिपेंड करेगी, रेक्टेंगुलर है तो सिर्फ a और b पे डिपेंड करेगी। तो
एफ एक्स ए बी, सिर्फ दो वेरिएबल होंगे ए और बी। वेरिएबल भी क्या है, कांस्टेंट ही होंगे, तो कांस्टेंट लेंथ तो कांस्टेंट होती है, तो इसका क्या हो जाएगा बी माइनस ए। ठीक है, कब, जब x जो होगा वो इन दोनों के बीच में, तब ये, और अदरवाइज जीरो। तो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी, इसकी लेंथ जो कांस्टेंट अपने जो वेरिएबल वो कांस्टेंट होंगे, सब जगह यूनिफॉर्म होगा। ऐसे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रेक्टेंगुलर ही रेक्टेंगुलर से बना हुआ है, इसमें रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये इसकी प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, ये याद रखना है। इसके बाद इसके मोमेंट्स देखते हैं। मोमेंट्स क्या होते हैं, म्यू डैश आर, यही होता है। इंटीग्रेशन ए टू बी एक्स आर एफ एक्स डी एक्स, ए टू बी एक्स की पावर आर, एफ एक्स क्या है 1/b माइनस ए, और डी एक्स ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर, तो 1/b माइनस ए तो बाहर। इसका करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 ए टू बी, तो ये हो जाएगा 1/b माइनस ए बी की पावर आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 माइनस ए की पावर आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1/b माइनस ए आर प्लस 1, ये हो जाएगा बी आर प्लस 1 माइनस ए की पावर आर प्लस 1। ये अपने मोमेंट्स होते हैं, आर की वैल्यू पुट कर लो, ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। इसमें म्यू वन डैश निकाल लो, जो अपना मीन होता है, म्यू वन डैश मीन, वो क्या होगा, आर की वैल्यू क्या रखनी है 1 रखनी है, तो 1/b माइनस ए, आर 1 प्लस 1 तो 2 इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये होगा। तो इसमें से क्या बचेगा ओनली बी प्लस ए बाय 2, तो ये मीन होता है। यूनिफॉर्म में यही होता है ए प्लस बी बाय 2 यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या अपना म्यू टू डैश निकाल लो। म्यू टू डैश क्या आएगा 1/3 बी माइनस ए बी क्यूब माइनस ए क्यूब। अब इसका फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे तो बचेगा सिर्फ क्या 1/3 बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर, ये इसका हो गया। अब वेरिएंस निकालना है अपने को। वेरिएंस क्या होता है म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का स्क्वायर, तो 1/3 बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी प्लस ए बाय 2 का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो समथिंग ये आएगा 1/12 बी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, मीन मिल गया, वेरिएंस मिल गया। ऐसा म्यू 3 निकाल सकते हैं, म्यू 4 निकाल सकते हो, तुम बीटा निकाल सकते हो, बीटा 2 निकाल सकते हो, गामा 1 निकाल सकते हैं, गामा 2 निकाल सकते हैं। तो ये यूनिफॉर्म क्या इस टाइप से निकलेंगे। अब नेक्स्ट क्या अपने पास इसका एम जी है। नेक्स्ट इसका एम जी है। एम जी एफ क्या होता है एम एक्स टी एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर टी एक्स, ये हो जाएगा एट टू बी ई की पावर टी एक्स एफ एक्स डी एक्स। तो ये बन जाएगा अपने पास एफ एक्स क्या है 1/b माइनस ए, इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये ए टू बी ए की पावर टी एक्स डी एक्स। तो ये हो जाएगा अपने पास 1/b माइनस ए, तो बाहर ये हो जाएगा ई की पावर टी ए माइनस ई की पावर टी बी। ठीक है, ये सॉल्व करने पे यही आया। अपॉन टी डी आएगा यहाँ से, इसकी पावर टी एक्स करेंगे तो टी नीचे कॉमन, तो इसको टी लिख लो। ठीक है, ये अपना एम जी एफ निकला।
कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन वो क्या होता है पाई एक्स टी टी की जगह आयोटा टी रख देते हैं तो ये हो जाएगा 1/b माइनस ए, इसको भी टी बाहर ले लो, चौसे के साथ ले लो, e की पावर आयोटा ए टी माइनस, सॉरी उल्टा लिखिए यहाँ पर, यहाँ b आएगा और यहाँ a आएगा, तो यहाँ b और यहाँ आयोटा ए टी अपॉन आयोटा टी। ठीक है, ये अपने कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन हो गया। देखो क्वेश्चन क्या है, 9.25 एग्जांपल है, इसमें क्या है कि x1 और x2 इंडिपेंडेंट रेक्टेंगुलर वेरिएबल दे रखे हैं किसके 0 1 पे, तो अपने को ये चार निकालना है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन, इसका डिस्ट्रीब्यूशन, इसका और इसका। फर्स्ट वाला क्या है x1 अपॉन x2, सेकंड वाला x1 डॉट x2, x1 प्लस x2 और x1 माइनस x2। तो हम उससे वाला फर्स्ट निकालते हैं। अब फर्स्ट वाले में क्या है, सबसे पहले इसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन निकालो। अब 0 to 1 है तो 1/b माइनस ए होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/1 माइनस 0 मतलब 1। तो इसके फंक्शंस क्या होंगे, प्रोबेबिलिटी फंक्शन f1x भी 1 होगा, f2x2 भी 1 ही होगा क्योंकि दोनों 0 1 पे हैं। अब अपन नया वेरिएबल मान लेते हैं कि u जो होगा वो x1/x2 है, v को तुम कुछ भी मानो, चाहो ये वाला मान लो तो दोनों एक साथ ही हो जाएंगे, लेकिन अपन ने x2 माना है, v इक्वल टू x2, तो इस दोनों से क्या बन जाएगा x1 इक्वल टू uv और x2 इक्वल टू v। इससे दो इक्वेशन बनेगी, एक तो x1 अगर वैल्यू 1 है तो uv इक्वल टू 1, और x1 की वैल्यू 0 है तो इस टाइप का बन जाएगा, x2 में एक ब्लॉक बनेगा, मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है v की, x2 की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है, x2 की वैल्यू है 1, तो v की भी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 1, तो ये v का है, ये u का है, तो ये 1 तक ही जा पाएगा, 1 से ऊपर नहीं जा पाएगा। तो अपने को चाहिए इन दोनों का मिक्स, तो कितना हो जाएगा, ये वाला पूरा एरिया यहाँ से तक कि इंफिनिटी तक, तो इंफिनिटी तक का है, तो फर्स्ट वाली तो मैक्सिमम यहाँ तक जा सकती है, तो दो रीजन होंगे, लोअर लिमिट तो सभी की सेम है लेकिन अपर लिमिट इस यहाँ तक अलग है और यहाँ से अलग है, इसलिए दो रीजन करने पड़ेंगे, एक तो ये 0 से 1 वाला और एक है 0 से uv वाला। ठीक है, अब इसका चेंज करने के लिए जैकोबियन भी निकालो, तो अपन ने जैकोबियन निकाला, जैकोबियन क्या आया v, x1 x2 को uv में चेंज करे तो उसके जैकोबियन ये है। अब नया वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी फंक्शंस क्या होता है, guv f1x2 और जैकोबियन, इसका f1x2 क्या है 1 ही है, दोनों इंडिपेंडेंट है तो दोनों का मल्टीप्लाई 1 into 1 तो 1 ही होगा, तो ये जैकोबियन की वैल्यू क्या है तो ये भी, अब लिमिट कहाँ से ये 0 to u 0 से इंफिनिटी होगा, v भी 0 से इंफिनिटी होगा। ठीक है, अब दो रीजन बने, इन दोनों रीजन को सोल्व करना है, अब अपने को सिर्फ काइंड किसका चाहिए, u वाले का ही चाहिए, v से कोई मतलब ही नहीं, अपने को सिर्फ u वाला ही चाहिए, तो सिर्फ अपन u वाले का यूज करेंगे। u वाले का मार्जिनल निकालना मतलब v के रेस्पेक्ट में अपने को इंटीग्रेशन करना है, जब v का निकालता तो u के रेस्पेक्ट में, u का निकालता तो v के रेस्पेक्ट में, अपन ने मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा है। तो फर्स्ट रीजन में क्या होगा g1u सर इंटीग्रेशन 0 to 1 होगा, v dv ये पूरा लिखेंगे तो ये v है, dv हो गया, इसको सोल्व करेंगे तो हाफ आएगा 0 to 1 में। सेकंड रीजन कहाँ से कहाँ तक है, सेकंड रीजन है 1 से इंफिनिटी तक, ये 0 से 1 का ये हो गया और ये 1 से इंफिनिटी वाला, तो 1 से इंफिनिटी वाले में v की वैल्यू देखो, v की वैल्यू क्या है, यहाँ पे v की वैल्यू 0 है तो यहाँ v की वैल्यू 1/u है, तो ये अपन रख दी, तो क्या है हाफ टू यू स्क्वायर। अब इसको मिक्सअप करके लिख लो, तो जी यू की वैल्यू क्या होगी, जी x1 अपॉन x2, 0 से 1 में हाफ हो जाएगी, 1 से इंफिनिटी में 1/t स्क्वायर, तो ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकलेगा। ठीक है, फर्स्ट वाले का। सेकंड वाले का सेम ऐसे ही होगा, तुम करके देख लेना, यहाँ पे इस टाइप से एक रेक्टेंगल, इस टाइप से ट्रायंगुलर बनेगा, ये इस टाइप का बनेगा ऊपर वाला। ठीक है, अब अपने को करना क्या है, इन दोनों का मिक्सअप करके देख लेते हैं, तो एक साथ क्वेश्चन हो जाएगा, u तो इसको मान लो, b इसको मान लो, ताकि दोनों क्वेश्चन एक साथ हो जाए, तो इससे x1 क्या मिल जाएगा u प्लस p/2 और x2 क्या मिल जाएगा u माइनस p/2। अब यहाँ से भी इक्वेशन बनेगी, चार इक्वेशन बनेगी, x1 की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये वाली, x2 की वैल्यू रखेंगे तो 0 ये वाली मिलेगी,
इसके अकॉर्डिंग। x1 की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये, x2 की वैल्यू रखेंगे तो ये। ठीक है, अब इसका जैकोबियन निकालना है तो ये माइनस हाफ निकलेगा। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी फंक्शन हाफ हो जाएगा क्योंकि मॉडुलस पूछा है तो यहाँ माइनस हाफ का मॉडुलस क्या होता है हाफ। वैल्यू 0 से u की क्या होगी 0 से 2 और v की -1 to 1। ये क्या है, ये 0 0 पॉइंट है ये वाला, और ये वाला पॉइंट क्या है 2 0। तो u की वैल्यू क्या होगी 0 से 2 और v की वैल्यू -1 से 1। अपन फर्स्ट निकालते हैं, फर्स्ट निकालेंगे मतलब u के रेस्पेक्ट में निकालेंगे x1 + x2। तो u के रेस्पेक्ट में कैसे चलेगा, इस टाइप से, मतलब स्ट्रिप जो बनेगी वो इस टाइप की स्ट्रिप बनेगी। इस टाइप की स्ट्रिप बनेगी तो दो बन जाएंगे, इसमें लोअर लिमिट अपर लिमिट है जरूर, लेकिन यहाँ से चेंज होके ये हो जाएगी तो दो रीजन बन जाएंगे, फर्स्ट रीजन इधर वाला, फर्स्ट रीजन सेकंड रीजन उधर वाला। तो फर्स्ट रीजन में क्या होगा, लिमिट क्या होगी, इसकी लाइन क्या है -u to u। अब u के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो v का इंटीग्रेशन होगा, u के लिए कर रहे हैं तो v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। आप ऐसे कैसा इसको सोल्व करेंगे तो u आएगा, सेम सेकंड रीजन के लिए करेंगे तो 2 - u आएगा, इन दोनों को मिक्स कर दिया। अब अपने को क्या चाहिए, ये वाला चाहिए, v वाला चाहिए। तो v वाले में स्ट्रिप जो बनेगी वो इस टाइप की बनेगी, v का चाहिए अपने को। अब इसमें भी दो रीजन बन जाएंगे, कैसे, यहाँ तक का फर्स्ट रीजन अलग, यहाँ का सेकंड रीजन है, तो फर्स्ट रीजन ये, सेकंड रीजन ये। तो फर्स्ट रीजन देखो, फर्स्ट रीजन में वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, ये वाली क्या है v = u से 2 - v, यही है। इसको सॉल्व करेंगे -v, सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे 1 + v, इसको मिक्सअप करके ऐसे। ठीक है, एक आपका इंपॉर्टेंट है, ये तीनों एग्जाम में आ चुके हैं, ये वाला और ये वाला, ये अभी तक नहीं आया, बाकी कर लेना, सिंपल है, इसी की तरह है। ठीक है, तो अपन आगे देखते हैं, इसको मिटाते हैं। देखो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या है अपने पास, इसके कुछ क्वेश्चन है वो कर लेना, आसानी है। नेक्स्ट अपने पास है गामा डिस्ट्रीब्यूशन। गामा डिस्ट्रीब्यूशन, गामा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, अगर तुम्हें गामा फंक्शन की डेफिनेशन आती है तो गामा डिस्ट्रीब्यूशन आसानी से हो जाएगा। क्या होता है गामा डिस्ट्रीब्यूशन की फंक्शन क्या होती है, ये होती है e की पावर -x 1 - x की पावर लैम्डा और dx समथिंग, यही होती है, लैम्डा -1 होता है इस टाइप से, x की पावर लैम्डा -1। ठीक है, ये अपना गामा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, गामा लैम्डा के। अब करना क्या है अपने को, तो क्या चाहिए 0 to ∞, यही होता है। तो अगर ये टोटल 1 हो जाएगा, चाहो तो अगर मैं इसको इधर लेके आ जाऊं यहाँ पर 1, तो ये 1 अपन 0 to 1 e की पावर -x x की पावर लैम्डा dx। तो ये अगर किसी का टोटल सम या टोटल इंटीग्रेशन 1 हो जाता है तो अपन उसी को फंक्शन बोल देते हैं, तो इसके लिए अपन फंक्शन लिख देते हैं। तो यही अपना गामा डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन है। तुम्हें गामा फंक्शन की डेफिनेशन आनी चाहिए, उससे आसानी से। ठीक है, तो इसका fx क्या बनेगा, इसका fx बनेगा 1/गामा लैम्डा 0 to ∞, की जरूरत है ही नहीं यहाँ पर, ये हो जाएगा e की पावर -x x की पावर लैम्डा -1 dx। ठीक है, ये अपना फंक्शन हुआ। अगर इसका सम कर देंगे, समेशन कर देंगे, 0 to ∞ इंटीग्रेट कर देंगे तो 1 वैल्यू आ जाएगी और अपने को आंसर यही मिलेगा। ठीक है, ये अपना फंक्शन मिल चुका है। अब फंक्शन मिल गया तो इसके mgf और वगैरह निकालना है अपने को। सबसे पहले क्या निकालेंगे अपन, mgf। अब mgf कैसे निकलेगा, ये होता है mx की एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर tx 0 to ∞ e की पावर tx fx dx, ये हो जाएगा 0 to ∞ e की पावर tx, fx क्या है 1/√x
गामा e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर लेमडा माइनस वन डी एक्स। अब इसको अपने को सोल्व करना है, इसको सोल्व करेंगे तो ज़्यादा तो करना नहीं है, 1 गामा लेमडा तो बाहर, ये हो जाएगा 0 टू इंफिनिटी e की पावर 1 माइनस टी माइनस 1 एक्स और एक्स की पावर लेमडा माइनस डी एक्स। इसको ऐसे लिख सकते हैं, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं तो चाहो तो अपन माइनस कॉमन ले लो ताकि ये इस टाइप का फॉर्म बन जाए, तो इसको 1 माइनस टी करके, अब ये भी एक गामा फंक्शन बन गया, इसका तो ऐसा का ऐसा, और इसमें गामा फंक्शन क्या बनेगा, गामा लेमडा और 1 माइनस टी की पावर लेमडा। ठीक है, ये कैंसिल से कैंसिल, ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस टी की पावर माइनस लेमडा, यही तुम्हारा इसका एम जी है। ठीक है, नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन तो आयटा टी हो जाएगा, इसका कॉम्पोनेंट्स निकालेंगे, कॉम्पोनेंट्स, अब कॉम्पोनेंट्स क्या होंगे, के एक्स टी तो log एम एक्स टी, दैट मीन्स log माइनस लेमडा तो बाहर, 1 माइनस टी, इसको सोल्व कर लेंगे, आगे खोल देंगे तो ये बन जाएगा, ये हो जाएगा लेमडा टी टी स्क्वायर बाय 2 सो ऑफ, यही है। अब मीन निकालेंगे, तो मीन क्या होता है, k1 x t k1 t, जो t का है कोफिशिएंट वही होगा, तो t का कोफिशिएंट इसमें क्या मिल रहा है, लेमडा। नेक्स्ट अपने पास क्या है, वेरिएंस म्यू2, म्यू2 वो क्या होता है, k2t, t स्क्वायर बाय 2 का कोफिशिएंट भी लेमडा है, ये भी सेम ऐसा ही होगा। नेक्स्ट म्यू3 निकाल देंगे, फिर म्यू4, बीटा 1 निकाल सकते हो, बीटा 2 निकाल सकते हो, गामा 1 निकाल सकते हो, गामा 2, इससे निकल जाएगा। अब इसका लिमिटिंग केस, नेक्स्ट इसका क्या है, लिमिटिंग केस, लिमिटिंग केस में अपन स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट यूज करते हैं, तो यहाँ पे भी वही कर लेते हैं, इसको कर लेना वैसे ही है, या मैं करके दे देता हूँ इसको। क्या है कि x जो है वो गामा लेमडा इसको डिनोट करता है, ये गामा है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x मतलब मीन जो म्यू है वो क्या होगी, लेमडा है अपने पास, और वेरिएंस ऑफ x वो क्या है, सिग्मा स्क्वायर, वो क्या अपने पास, लेमडा। तो नॉर्मल वेरिएट क्या बनेगा, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होता है, तो ये हो जाएगा x माइनस लेमडा अपॉन रूट लेमडा। अब इसको एमजेड में यूज किया है तो वो क्या बन जाएगा, एमजेड टी, ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ म्यू टी अपॉन सिग्मा और एम एक्स टी अपॉन सिग्मा। इसको चेंज करते हैं, हमेशा चेंज करोगे तो यही आएगा एम एक्स में। अब एम एक्स की वैल्यू पुट कर लो, क्या है जो भी है, एक्सपेक्टेशन ऑफ माइनस म्यू टी अपॉन सिग्मा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक्स की जगह टी अपॉन सिग्मा हो जाएगा, सिग्मा माइनस लेमडा।
इसका वेरिएंस सॉरी क्या होता है एन एक्स टी क्या होता है 1 माइनस टी माइनस लेमडा या 1 माइनस एक्स जो भी होता है। यहाँ 1 माइनस टी की जगह टी ए अपॉन सिग्मा हो जाएगा, बाकी जो है बाहर निकाल लेते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ टी माइनस टी लेमडा अपॉन रूट लेमडा, ये वैल्यू है, ये पुट करिए अपन ने यहाँ पर। और यहाँ का क्या है, ये फिर से कैसे आ जाएगा 1 माइनस टी अपॉन सिग्मा माइनस लेमडा। अब क्या करते हैं, इसका लॉग ले लेते हैं, मतलब कॉम्पोनेंट्स या दोनों तरफ लॉग ही लेते हैं अपन यहाँ पर। लॉग एम जेड टी, तो लॉग से तो ये तो कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस टी लेमडा अपॉन रूट लेमडा, ठीक है। तो इसको लॉग से सोल्व करेंगे, लेमडा माइनस बाहर माइनस लेमडा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और लॉग 1 माइनस टी को खोलेंगे तो ये बन जाएगा अपना टी बाय सिग्मा टी स्क्वायर बाय 2 सिग्मा स्क्वायर सो ऑन। और सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू क्या है लेमडा, यहाँ रूट लेमडा, चाहो तो लेमडा अंदर मल्टीप्लाई कर लो, सोल्व कर लो, तो ये इस टाइप का बनेगा माइनस रूट लेमडा टी, यहाँ से तो माइनस रूट लेमडा टी, यहाँ से प्लस लेमडा रूट लेमडा टी, ठीक है। और बाकी प्लस लेमडा से लेमडा के टी स्क्वायर बाय 2, बाकी अदर टर्म्स होगी मैक्सिमम लेमडा की। तो लॉग एम जेड टी हुआ ये, तो लेमडा टेंड्स टू इंफिनिटी, लॉग एम जेड टी, ये जीरो ये तो कैंसिल, बाकी जीरो, तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बाय 2, तो एम जेड टी क्या हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ टी स्क्वायर बाय लेम टेंड्स टू इंफिनिटी। ये अपने को चाहिए होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज होगा, लिमिटिंग केस में यही काम करते हैं। अब इसकी एडिटिव प्रॉपर्टी वैसे ही है जैसे अपन पढ़ते हैं। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि दो गामा वेरिएट है, उनका सम भी गामा वेरिएट होगा। तो नॉर्मल एलजीएफ से निकाल लो, जैसे एम एक्स 1 टी क्या होगा एम x1 प्लस x2 टी, तो ये क्या हो जाएगी 1 माइनस टी लेमडा 1 प्लस लेमडा 2, ये हो जाएगा 1 माइनस टी माइनस लेमडा 1 डॉट 1 माइनस टी माइनस लेमडा 2 एम x1 टी डॉट एम x2 टी। ये अलग अलग हो गए तो एडिटिव प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाती है, ठीक है। यहाँ तुम्हारा गामा खत्म, अब अपन बीटा फर्स्ट और बीटा सेकंड पढ़ेंगे, सिर्फ 2-3 डिस्ट्रीब्यूशन बाकी है, उसके बाद तुम्हारी ये यूनिट खत्म, ठीक है आज के लिए।